दोस्तों, हमारे अंदर इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफलता प्राप्त करने की इच्छा, अपने मकसद को पाने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, लाइफ को मीनिंगफुल बना देने वाली चीज के लिए मर मिटने की इच्छा, कुछ बड़ा करने की इच्छा। लेकिन ज्यादातर लोग मन में कुछ इच्छाएं लिए ही कब्र में चले जाते हैं। यदि लाइफ में आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आपकी लाइफ जीते जी मरने के समान है। यदि आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य जरूर होगा, लेकिन यदि आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आपकी लाइफ में उद्देश्य की कमी है। क्या वाकई आपके पास कोई उद्देश्य है भी? क्या आप बिना उद्देश्य के लाइफ की गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं? याद रखिए, आपका उद्देश्य ही आपके अंदर कुछ करने की लगन पैदा करता है। आपको एक उद्देश्य बनाना होगा और उसे पूरे लगन के साथ पूरा करने में जुट जाना होगा। क्या आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं? सवाल है, क्या आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य है? और यदि है तो क्या आप अपनी लाइफ में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हैं? क्या आप स्वार्थी बनकर खुद के बारे में ही सोच रहे हैं या दूसरों के लिए भी आपको कुछ करना है? क्या आपने कुछ जिम्मेदारियां अपने कंधों में डाल रखी है या फिर आप ऐसे ही चले जा रहे हैं? अपने उद्देश्य को पाने के लिए कोई साफ लक्ष्य है भी या नहीं? यदि है तो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ सपने में ही पूरा हो जाने का इंतजार कर रहे हैं? यदि आप इन प्रश्नों का जवाब ना शब्दों से दे रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है और आप हर दिन का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ हमें उसी हिसाब से सब कुछ देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। ये प्रकृति का सिद्धांत है, हमें वही सब मिलेगा जो हम देंगे। यदि हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम कहां से नसीब होगा? बबूल के पेड़ में तो आम नहीं लगते। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि लाइफ को कुछ अलग ही देते हैं और पाना कुछ अलग ही चाहते हैं? महात्मा गांधी ने कहा है, पढ़ो ऐसे कि जैसे तुम्हें हमेशा जीना है, लेकिन जियो ऐसे कि जैसे तुम्हें कल ही दुनिया से चले जाना है। हमें अपनी लाइफ के उद्देश्य को खोजना ही होगा। हम वाकई क्या करना चाहते हैं यह जानना ही होगा। हम जितनी जल्दी अपने पर्पस को खोजेंगे हमारे लिए यह उतना ही अच्छा होगा। अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना इतना भी आसान नहीं है। यह एक बड़ी चुनौती से कम भी नहीं है। जब हमारा उद्देश्य साफ हो जाता है तो हमारी लाइफ पूरी तरह से अपना बैलेंस बना लेती है। हम एक तरह से अवेयर हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि कहां हमें पूरे दृढ़ता के साथ खड़े होना है। आप चुपचाप बैठकर बस तमाशा नहीं देख सकते हैं। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए अपने उद्देश्य को खोजना और उसे हासिल करने के लिए एक बड़ी कोशिश या कहें कि जान लगा देना होगा। जो हो रहा है होने दो, यहां से हमें बाहर आना होगा। जहां पर भी बदलाव की जरूरत हो हमें वहां खड़ा होना होगा। इसलिए लाइफ में एक उद्देश्य बनाइए, क्योंकि बिना उद्देश्य के आपकी गाड़ी आगे कहां तक जा सकती है? मैं तो कहता हूं कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। लिविंग विथ अ पर्पस। हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा, बिना उद्देश्य के जीना जीते जी मरने के समान है। जब तक हम जिंदा हैं हम एक उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। सच तो यह है कि हमें इस दुनिया में एक खास उद्देश्य के साथ ही भेजा गया है और हम सभी को अपने अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम दूर जा सकते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ जीते हैं और अपने टाइम को मीनिंगफुल बनाने के बजाय बस समय काटते रहते हैं और बस दिन गिनते रहते हैं कि अच्छा दिन कब आएगा। लेकिन यदि हमारे पास एक साफ लक्ष्य या उद्देश्य है तो सब हमारे हाथ में है। किसी ने सच ही कहा है, मैं उस काम में असफल होना पसंद करूंगा जो आखिर में सफल होगा, बजाय उस काम में सफल होने के जो आखिर में असफल होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी लाइफ से प्यार ना करता हो। हम सबकी लाइफ बहुत ही ज्यादा कीमती है और हम इसलिए खास हैं क्योंकि हम अपने बूते पर दुनिया की हर एक चीज अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं और हासिल तभी कर सकते हैं जब लाइफ का पर्पस मिले। यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं
या कुछ बड़े सपने हैं आपके तो एक साफ उद्देश्य बनाइए, उसके लिए जिम्मेदारी उठाइए, उसे पूरा करने में जुट जाइए और पूरे मेहनत के साथ लगे रहिए, क्योंकि सपने देखने और उसे मेहनत से पूरा करने वालों के सपने एक ना एक दिन जरूर पूरे होते हैं। बस लगे रहिए, करते जाइए और आपके साथ सब ठीक होता जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।